की चिनार, रास्ते, गलियां, ये सब हमारी रिपोर्ट में कलमबंद होने वाला है। वो औरत जो एम्बुलेंस में तड़पी, वो बयान जिसने बार बार भड़काया, वो बात जिसके पीछे घात लगाया था कोई, आज सब कलमबंद होगा। जाट आरक्षण आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 5 दिनों में 2 बार आपात बैठक बुलाई जा चुकी है, लेकिन दोनों ही बैठक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। हालांकि सरकार ने ईबीसी संबंधित मापदंडों में बदलाव किए हैं, लेकिन कई जाट गुट इस फॉर्मूले को मानने से साफ इनकार कर चुके हैं। सरकार से जुड़ी परिस्थितियों पर गौर करें तो ईबीसी कोटा बढ़ाने के बाद सरकार के पास कोई विकल्प बचता दिखाई नहीं दे रहा। जाट समाज की मांग है कि उन्हें ओबीसी के 27% कोटे में ही शामिल किया जाए, जबकि ऐसा करना सरकार के हाथ में नहीं। सरकार दूसरे विकल्पों पर भी जोर दे रही है, जिनमें सबसे अहम है जाट संगठन नेताओं और खाप प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर आंदोलन खत्म करना। हालांकि सरकार के लिए ऐसा करना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आंदोलन की कमान जाट युवा सेना के हाथों में चली गई है। नौजवानों का कहना है कि उनका ना ही कोई नेता है और ना ही कोई नेतृत्व करने वाला, बस जाट एकता के बल पर वो जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वही खुद को मुश्किल में फंसता देख सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक का आंदोलन पर असर क्या रहता है, ये अभी भी अपने आप में एक सवाल है। अगर आंदोलन से जुड़ी अंदर की बातों पर गौर करें तो अंदर की बात यह है कि कई जाट संगठन और खाप प्रतिनिधि सरकार विरोधी राह पर हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें राजनीतिक पार्टियों का अप्रत्यक्ष समर्थन भी हासिल है। एक सबसे गंभीर पहलू हरियाणा पुलिस को लेकर ये भी है कि शुरुआत में पुलिस की ढीली कार्रवाई के कारण आंदोलन ने उग्र रूप लिया। ऐसा माना जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी आंदोलन से दूर रहकर भी पास हैं। दरअसल आंकड़े कहते हैं कि हरियाणा पुलिस में जाट समाज की भागीदारी ज्यादा है, और माना जा रहा है कि इस आंदोलन को उनका भी अप्रत्यक्ष समर्थन हासिल है। बात जाट युवाओं की करें तो हरियाणा में जाट युवा 60% है, और ऐसे में जाट आरक्षण आंदोलन का जाट युवाओं के हाथों में जाना अपने आप में खतरे की घंटी है। सरकार सभी फॉर्मूला पर विचार करके देख चुकी है, लेकिन आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सवाल यही है कि हरियाणा आंदोलन के इस जाम से कैसे बाहर निकलेगा। क्या युवाओं के हाथों में जाने से आंदोलन आगे जाकर और उग्र हो सकता है? क्या शुरुआत में सख्ती से नहीं निपटना सरकार को अब महंगा पड़ रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हालात आज से नहीं, पिछले 5 दिनों से हरियाणा में बने हुए हैं। कानून व्यवस्था और कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रोहतक, हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी और फरीदाबाद समेत 11 जिलों में नेशनल, स्टेट और लिंक रोड पूरी तरह जाम। 870 बसों समेत कई रेलवे रूटों पर 240 ट्रेनों की आवाजाही ठप पड़ गई। सरकार को लगभग 1 करोड़ प्रतिदिन के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-3 दिन से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर ही फंसे। रोहतक एमडीयू पर ताला जड़ दिया गया है, जिससे वहां 17 से 22 फरवरी तक होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई। दूध, पेट्रोल और सब्जी जैसी वस्तुओं की किल्लत भी शुरू हो गई। इतना सब हो रहा है और इसकी वजह है जाट आरक्षण आंदोलन। जाट आंदोलन से निपटने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। रोहतक में कई संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। बीएसएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की मदद से आंदोलनकारियों से निपटा जा रहा है। ऐसे में सवाल है, हरियाणा आंदोलन के इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलेगा? और सबसे आखिरी और सबसे बड़ा वो सवाल, जो प्रतिदिन 1 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, उसे सरकार कैसे बचाएगी और कैसे जाट आरक्षण आंदोलन पटरी से उतरेगा? भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।
मुद्दा यही है, मैं हरियाणा फंस चुका हूं और फंस चुका है हरियाणा आंदोलन के इस चक्रव्यूह में। इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलेगा, या फिर हम यही कहेंगे कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। ये इंतजार सरकार का है, सरकार की तरफ लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे कि इस आंदोलन के चक्रव्यूह से हरियाणा को निकाला जाए, मगर कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या ये आंदोलन से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, क्या व्यवस्था को खराब करके ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, या फिर इस आंदोलन की आग में सभी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। सवाल कई अहम हैं, कुछ तीखे सवाल भी होंगे जिन्हें लेकर शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन सवाल तीखे हैं तो उनका जवाब जरूर मिलना भी चाहिए, क्योंकि हरियाणा का आम इंसान इस वक्त मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, जिसे इस आंदोलन की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अनिल आर्य हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट। राजीव जेटली हैं, बीजेपी से मीडिया के सह प्रभारी हैं। खजांजी हैं, कांग्रेस से। दलबीर धनखड़ इनेलो से और अशोक मलिक हैं, जाट नेता। आप सभी का स्वागत। जिस तरह से रोहतक में अभी कुछ ही समय पहले खबर आई कि आंदोलन उग्र हुआ, कुछ बाइक्स को आग लगा दी गई, क्या हम इस वक्त का इंतजार कर रहे थे? अनिल आर्य। नवजोत, बड़ा मुश्किल है ये समझ पाना ये सरकार अब तक कर क्या रही थी। ऐसा नहीं है कि सरकार के लोगों को ये ना पता हो कि जाट आंदोलन जब भड़केगा तो उसका रुख क्या होगा। पंचायत चुनाव से पहले जाट आंदोलन चलता रहा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, स्थगित हो गया। अब इस मौके पर आकर आज छठा दिन, शायद पांचवा दिन है, कल छठा दिन हो जाएगा। और अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी के लोगों ने या सरकार के लोगों ने बहुत गंभीरता से इस आंदोलन के खिलाफ या इस आंदोलन को सुलझाने के लिए कुछ कदम उठाए हों। आप सर्वदलीय बैठक बुला लें या आप चंडीगढ़ में आपात बैठक बुला लें, एक प्रक्रिया है, आप इसको करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या किया? अगर आप सैनिक के बयानों पर अंकुश नहीं लगा सके, अगर आपके जो जाट मंत्री हैं, आप एक चीज और देखिए जो बहुत बड़ा खतरा मुझे दिख रहा है नवजोत, मुझे लगता है कि इस जाट आरक्षण के मुद्दे पर चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे बीजेपी के मंत्री हो, चाहे कुछ और जाट ने, तमाम जो जाट समुदाय है वो एक तरफ है और बाकी जो ओबीसी है या दूसरे लोगों में एक तरफ है। और जिस ढंग से आंदोलन चल रहा है बिना नेता के आंदोलन चल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि ये आंदोलन इतनी आसानी से खत्म भी नहीं होगा। और ये ना हो कि जो आज रोहतक में 6 मोटरसाइकिल फूंक दी, 144 धारा लगा दी गई, वहां पर एक पूरी बटालियन भेजी गई है, 2 दर्जनों बटालियन भेजी जा रही है, आईआर भी लगा दी गई है। ये तमाम जो चीजें दिख रही हैं, उससे दिखता है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भड़केगा। और इसको भड़काने के पीछे अनिल आर्य, आपकी बात से सहमत हूँ, सही है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है कि आप आंदोलन कर रहे हैं और फिर आप जो है बाइक्स को जला रहे हैं, आप व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। इस तरीके से तो अपनी चीजों को बड़ी चिंता और एक ये है कि जो शरारती तत्व है, जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, मैं ये अपील करना चाहूंगा तमाम पार्टी से भी और जो आंदोलन कर रहे हैं लोगों से भी, अशोक जी, अफवाहों की तरफ ना जाए। अशोक जी, बड़ी दिक्कत होगी। जाट नेता आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर आप लोग सड़कों पर हैं, लेकिन ये उग्र रूप जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आग लगा देना, व्यवस्था खराब करना, क्या ये सही है? देखो जी, पहले तो उनका ये पता लगना चाहिए आग किसने लगाई है, वो जाट हैं या दूसरे हैं, उनको भड़काया किसने, उनकी भावनाओं को किसने भड़काया। ये कहकर आप जिम्मेदारी से तो नहीं बच सकते। नहीं, जिम्मेदारी ये नहीं है जी। ये राजकुमार सैनी जी वहां बैठा जागा न गोवा में, वो यहाँ आग लगा गया पूरे प्रदेश में, कहता मैं ब्रिगेड बनाऊंगा, मैं ये करूंगा। अब उसकी ब्रिगेड कहाँ गई? उसी की ब्रिगेड के हो सकते हैं लोग होंगे, ये जो लोगों के साथ जो वो कहेगा हो सकता है वहां से उसके इशारे मुद्दा ये नहीं है मलिक जी कि इस वक्त राजकुमार सैनी गोवा में बैठे हैं या जर्मन में बैठे हैं। जाट नेता जो रेलवे ट्रैक और सड़कों पर बैठे हैं, जो रोहतक में आग लग रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो व्यवस्था खराब हो रही है, जो एक आम इंसान परेशान हो रहा है, वो कहाँ है? देखिए जी, उसकी जिम्मेदार है सरकार। हमारे को आरक्षण दे दिया गया और हमारे से आरक्षण छीन लिया गया। अब ये बताओ, हमारी जो किसान जातियां हैं उसमें हीर है, गुज्जर है, सैनी है और जाट को भी साथ में मंडल कमीशन ने माना है कि भाई जाट जो है बैकवर्ड है, और गुरनाम सिंह आयोग ने माना है, अब के गुप्ता आयोग ने माना है। और जब 90 में जो पहले दिए गए, जिन जातियों पहले दिया गया, उनका आज तक सर्वे नहीं हुआ है कि भाई ये जो जातियां हमारे को उनसे निकाल दिया गया है। ये बताओ जी, अगर किसी के दे के कोई हक छीनेगा तो ऑटोमेटिक है कि ये। लेकिन पिछली बार ये करनाल में मीटिंग हुई थी हमारी खट्टर साहब के साथ, हम भी वहीं थे। हमने कहा खट्टर साहब,
अब तो क्योंकि पहले जब भी जो भी आंदोलन चलता, धनखड़ साहब जो कृषि मंत्री वो आ जाते और उसको जो समझाने बुझाने का काम कर, लोगों ने विश्वास कर लिया भाई धनखड़ साहब की बात आगे सरकार मानेगी। हो सकता है वो उनकी बात कितनी सरकार ने मानी नहीं मानी, लेकिन लोगों ने विश्वास करते रहे और चलते रहे कि भाई धनखड़ साहब अच्छे भले आदमी है और हमारी बात ऊपर तक पहुंच जाएगी। लेकिन क्या पता सरकार, लेकिन करनाल में हमारी मीटिंग थी, मुख्यमंत्री साहब से मैंने खुद कहा था कि मुख्यमंत्री जी जो सारी बात हो ली थी, मगर जब ये लोग रोडों पे सड़कों पे आ जाते हैं, रेल आंदोलन हो जाते हैं, जब सरकार क्यों जागती है? पहले हम आपके आगे कितनी बार हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा हक हमारे को दे दो, और लोग आपके दरबार में, ये है जी। बहुत एंटिसिपेटेड नहीं था कि हालात इस हद तक पहुंच जाएंगे, मिसकैलकुलेट किया सरकार ने? बिल्कुल नहीं किया। मैं मलिक साहब की बात सुन रहा था। मैं मलिक साहब की बात का जवाब देने से पहले मैं उस कौम को सलाम करता हूं, जाट समाज को, जिस समाज के ऊपर देशभक्ति का तमका लगा है, जो समाज सर्व समाजों को जोड़ने की कला रखता है, जो समाज कभी किसी को तकलीफ नहीं देता है। और जब तकलीफ नहीं देता है और कानून को जानने वाले कानूनविद, शिक्षाविद इस समाज से आते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट इस समाज से आते हैं, और जब इतने व्यक्ति, इतने इंटेलेक्चुअल, इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति जिस समाज से आते हों, उस समाज को यह जानना बहुत जरूरी पड़ जाता है कि आपको आरक्षण किसने दिया, पहली बात। आरक्षण क्यों खारिज हुआ, दूसरी बात। आरक्षण के ऊपर रिव्यू पिटीशन किसने डाला, तीसरी बात। और चौथी बात, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा करी कि आपके आरक्षण के ऊपर कार्य किया जा रहा है, लेकिन अगर ये बात रखते हैं कि कानूनी रूप से आप हट जाइए, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन को साइडलाइन कर दीजिए और हम ट्रैक के ऊपर खड़े रहेंगे और आप कानून को बदल दीजिए, ये मुमकिन नहीं है। या वो शिक्षाविद और कानूनविद भी जो इसी समाज से आते हैं वो इनको राह दिखा सकते हैं। लेकिन जैसा आपने नवजोत जी शुरुआत करी थी, अगर राजनीति करनी है तो राजनीति करने से किसको तकलीफ हो रही है? जाट समाज को भी तकलीफ हो रही है। जाट समाज के बच्चे भी बीमार होते हैं, उनके घर में भी दुख होते हैं, वहां पर उनको रास्ता नहीं मिलता है जाने के लिए। उनके घर में भी शादियां होती हैं, उनके बीच में भी बाधा बन के खड़े हैं। लेकिन अगर बाधा बनना है तो अब बनिए, हमने मना नहीं किया, लेकिन इतनी बात जानना जरूर है कि कानूनी रूप से कार्य करने चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। सरकार ने एक बार भी आपको ये नहीं कहा कि आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये आपको पता था, ये लोग बहुत समय से संकेत दे रहे हैं कि अगर हमें नहीं हमारी बात सुनी गई तो हम सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर हम उतरेंगे, ये पता था। क्या सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं आई, क्या रिपोर्ट्स नहीं आई? तो इसका मतलब है ये टोटली इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है कि सरकार के पास ये रिपोर्ट ही नहीं आई कि ऐसा कुछ होने वाला है प्रदेश में, जिसको लेकर आपको पहले ही तैयार रहना चाहिए था, जिससे कि ये सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती। आप एक बात देखिए नवजोत जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 तारीख तक की कमेटी का गठन किया, तो एक बात बहुत गहराई से समझने वाली है। जब आपको एक टाइमलाइन दी जाती है कि हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ लोगों ने कह दिया था कि हम इसको मानते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब कमेटी को आपने बाईपास कर दिया, आप सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं जाट समाज की बात नहीं करूंगा बार बार, क्योंकि समाज को बदनाम नहीं करना चाहता कुछ व्यक्तियों की वजहों से। पूरे समाज को जो तकलीफ हो रही है, जाट समाज के साथ साथ और दूसरे समाजों को भी तकलीफ हो रही है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि समाज के, जाट समाज के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं। कम से कम जनता के लिए आप तकलीफ ना बने, जनता का प्यार ना खोए। जनता जो आपसे स्नेह करती है उसमें दरार नहीं आनी चाहिए। एक बात बोलिए, हाँ जल्दी से एक बात बताइए। हाँ बोलो खजान से। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान साथी हैं उन्हें पूरी स्पीच दे दी, और जो मामला आपने जो सही बात पूछी थी वो उसका जवाब नहीं दिया। देखिए, ये लगभग 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनने को जा रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री ने जाटों के प्रतिनिधिमंडल को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने ये वादा किया था, जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया तो उन्होंने कहा था भाई हम आपका आरक्षण देंगे, और रिव्यू पिटीशन में उन्होंने ग्राउंड लिए हैं। अब हम आपके आरक्षण को सपोर्ट करते हैं, आरक्षण को मानते हैं, लेकिन देने की मंशा नहीं है। देने की मंशा नहीं है, और देने की मंशा नहीं है तो उसके लिए टाइम पीरियड है, अब 1 साल के करीब हो गया। 1 साल तक इनको बार बार इस बात के लिए आगाह किया, और कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया, कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित। मेरी ना आप सभी से गुजारिश है, जो हो चुका है हम उस पर बार बार बात ना करें। मौजूदा जो सिचुएशन है हम उस पर बात करें, जिसमें आज हरियाणा फंसा हुआ है, कि उससे उसको बाहर कैसे निकलना है और आगे क्या है। बात पर जब कांग्रेस ने आरक्षण दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट की थी, आरक्षण का विरोध नहीं किया था, और भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है। तो इसका एक ही सीधा साधा हल है, विधानसभा का सत्र तुरंत बुलाया जाए, लोकसभा
का बजट सत्र शुरू होने वाला है। ये लोकसभा में विधानसभा में पास करें और मसले को खत्म करें। क्यों अराजकता की तरफ अगर लोगों को ले जा रहे हैं? आपने यही बात जो आप अपनी सरकार से चाह रहे हैं, अगर आपने अपनी सरकार में विधानसभा और लोकसभा विधेयक पारित करके कर दिया गया होता, शायद वो नहीं होता। देखिए आप लोगों ने बिल्कुल आईवाश करने के चक्कर में, वोट की राजनीति के चक्कर में जल्दी कर कोई वोट की राजनीति नहीं है। 8 स्टेट में पहले मिला हुआ था, 9 स्टेट में मिलने के बाद कैबिनेट ने पास किया। वो तो अभी भी कोई साफ वोट की दिखाई दे राजनीति रही है, नहीं वो तो अभी भी साफ दिखाई दे रही है। वोट की जल्दी राजनीति से जल्दी नहीं से है नवजोत जी। इन्होंने बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था, तो ये वोट की राजनीति नहीं थी। अगर वोट की राजनीति होती तो बीजेपी सपोर्ट कर रही है, अभी सपोर्ट कर रही है, देने की बात है, देकर झगड़ा खत्म करें। क्यों नहीं झगड़ा खत्म कर रहे? बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। जेटली जी की स्पीच सुनी, अगर चुनाव का दौरान होता, मैं सुनने वाला होता तो हथेली बजाता उस स्पीच पे। पर तो आरक्षण के मामले में आज ये मुद्दा नहीं था, ये जो स्पीच लंबी लंबी दी जाटों ने किया, मुद्दे पाना चाहिए था इनको भी। आप भी मैं कांग्रेस को लूंगा पहले, सबसे पहले 1991 में जाटों को आरक्षण मिल चुका था। चौधरी भजनलाल की सरकार आई थी, 14 जाट नेता, सुनो, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल में 14 जाट नेता थे, मंत्री थे भजनलाल की। उसमें एक ने विरोध नहीं किया, जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आज जिंदा है, सुरजेवाला जी हैं, एक ने विरोध नहीं किया। उस टाइम से गाए गए। उसके बाद मौजूदा हालात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या किया? कांग्रेस ने ये किया, चुनाव के दौरान 5 मुद्दे मैं इसे बता सकता हूं, केवल और केवल चुनाव की वोट लेने के लिए इन्होंने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में किया है, जाटों को आरक्षण दिया है। जो हालात ये हुए, इनका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, लोकसभा में आपका बहुमत है, विधानसभा में आपका बहुमत है, कांग्रेस आपके साथ है जाट आरक्षण पे, इंडियन नेशनल लोकदल आपके साथ है, तो आपको कानून बनाने में क्या दिक्कत आ रही? को पूछने वाला होता, इनसे पूछ के देखा है। परंतु उसके अलावा राजकुमार सैनी ने इस प्रदेश का माहौल ऐसा बिगाड़ दिया, इनके राजकुमार सैनी काबू नहीं आया, ये जाटों काबू करेंगे क्या? जो 28% होते हैं जाट इस प्रदेश में, एक राजकुमार सैनी, 7 सांसद है जिनमें से एक राजकुमार सैनी ने टोटली माहौल भाईचारा बिगाड़ के रख दिया इस प्रदेश का, वो इनके काबू में नहीं आए। बलबीर जी, बयान कमाल की बात है, वो राजकुमार सैनी पर अगर नकेल कस दी जाती, और जो इनके प्रधानमंत्री जी ने, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने जो कमिटमेंट जाट नेताओं से की थी, और जाट नेताओं ने एक बार नहीं किया। प्लीज सुनिएगा, विधानसभा का आखिरी सत्र में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने क्या कहा था, याद कर लेना। काम रोको, सबसे पहले जाटों के बारे में बात करो, डिस्कस करो, विधानसभा है, डिस्कस करो जाटों को आरक्षण देना कि नहीं देना, देना तो कैसे देना, नहीं देना तो कैसे देना, क्यों नहीं डिस्कस किया? जब कांग्रेस तैयार है, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, इंडियन नेशनल लोकदल तैयार है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनी ने बदतमीजियां की हैं या सैनी ने इस ढंग की भाषा बोली है, जाट नेताओं ने भी कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो जाट ब्रिगेड बनाने की बात थी, चाहे सिंह सांगवान की बात थी, कसर किसी ने छोड़ी। एक्शन रिएक्शन होता है सर। सुन लीजिए, सबसे बड़ा इशू ये नहीं है, इशू एक आज जिस हालात में हम खड़े हो गए, एग्जैक्टली इशू वो है कि आज जहां हम खड़े हैं उस सिचुएशन समाधान को क्या है, कैसे करना, उसका समाधान क्या है। पूरे प्रदेश की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है, आम इंसान परेशान है, और उसके लिए कौन जिम्मेदार? उसके लिए कौन जिम्मेदार? मान लिया भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती थी हालात नहीं बनते। जाटों ने टाइम टू टाइम दिया है, समय दिया इनको। पंचायत चुनाव से पहले बोला था पंचायत चुनाव आ जाने दो, उनके बाद करेंगे। चलिए ठीक है राजीव, 3 आदमियों कमेटी, किसका चीज की कमेटी? उसमें जाट कौन लिया? क्या कमेटी है वो? उससे क्या लेना देना? विधानसभा हो, लोकसभा हो। एक मिनट मलिक जी, जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आने तक इंतजार नहीं हो सकता था? इतनी क्या जल्दी हो गई कि फटाफट सड़कों पर आकर आंदोलन की शुरुआत हो गई? ये देखिए जी, 15 तारीख का पहले बंद का ऐलान किया हुआ था जाट समाज ने। 23 तारीख की जो जींद हमारी रैली हुई थी कि भाई हम 15 जो है फरवरी को पूरे हरियाणा का चक्का जाम करें, इतने या तो हमारे को सरकार दे दे। लेकिन 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने अपनी वहां आवास पर फिर बैठक बुला ली सभी की, और उसमें कहा कि भाई कुछ टाइम दो। तो लोगों का एक हिम्मत था कि टाइम मतलब सारी बात होगा। फिर वो कहा भाई कमेटी बना दो, कमेटी में भी ले, वो है कुंडू देवेंद्र है, वो जाट है, एक IAS वो लिया भी है कमेटी में, DSDC जी है, खुल्लर साहब हैं। और वो टाइम जो लिया था, पहले 1 महीने का टाइम दे रहे, विधानसभा का सत्र से पहले रिपोर्ट आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा भाई अफसरों के पास टाइम नहीं है, तो 31 मार्च तक का टाइम फिक्स हो गया। तो सब ने मान लिया भाई ठीक है। उन्होंने अपील की कि भाई बंद को जो है आप वापिस ले लीजिए, और इस तरह से हम ये जितनी भी गुरनाम सिंह, जितनी भी पीछे जो केसी गुप्ता, जितनी भी रिपोर्टर हमारे ये जो है देखेंगे, और अपने भी 2 आदमी आप साथ लगा दीजिए। हमारे सोम बिरारी जो एडवोकेट है, धर्मपाल सोजी, 2 आदमी उसकी सहायता करने के लिए भी जो है उन्होंने मांगे थे, वो उनके साथ हैं। तो 14 तारीख की 12 तारीख को मैयड़ में रैली होती है, और वहाँ वासिंग सांगवान जी जो है ट्रैक पर बैठ जाते हैं। 13 तारीख को धनखड़ साहब, उनका आपस में समझौता हो जाता है, धनखड़ साहब जाए बातचीत के जरिए हल निकाल लेते हैं।
14 तारीख को जब हम रैली कर रहे थे सांपला में, अपना जन जागरण अभियान शांतिपूर्ण ढंग से रैली हो रही थी, तो रैली में भी यही फैसला किया था, समाज के लोगों के सामने यही रखा था कि भाई कल वहां जो है फैसला हुआ है और सारा समाज का ये फैसला है कि भाई जो बुजुर्गों ने फैसला लिया, तो युवाओं में थोड़ा वहां जोश आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं आप तो ऐसे करते हो भाई, हम नहीं मानते आपकी बात ना, आज हम रोड जाम करेंगे। उन्होंने पहले कहा सांकेतिक तौर पर थोड़ी देर के लिए वहां बैठेंगे, तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, लेकिन पता नहीं वहां फिर बच्चों में जो है और आगे इधर उधर मलिक साहब सवाल यही पैदा होता है, सारा जो है ना, यही बात है तो कि अब नेता कौन है। सवाल यही पैदा होता है कि आपकी जो जाट लीडरशिप है हाँ। उसमें डिवीजन है, अलग अलग गुट काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपका यूथ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आपके कहने तो से उसकी बाहर स्थिति है। क्या होगी? हाँ। अगर ये होगा ना जी, देखो नहीं, एक मिनट मलिक साहब, जब आप लीडरशिप करते हैं, आप कोई आंदोलन को लीड करते हैं, आप सोसाइटी को लीड करते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन तमाम लोगों को अपने काबू में रखें, ऐसा जी उसमें सुनो, रखें। ये होगा अगर ना ऐसा नहीं हो पा रहा ना है जी तो साहब इसका जी, जिम्मेदार नहीं कौन नहीं होगा? बहुत बढ़िया बात आपने कही, मैं वो पहले कर रहा था, जो ये मामला हमारा जो आरक्षण 17 मार्च को पीछे छीन लिया गया था, तो जिस हमारा आरक्षण छीना उसके बाद 22 तारीख को जींद में इकट्ठे हुए, सारा हम प्रधानमंत्री जी से मिले, मैं भी मिलने वालों में था, आश्वासन दिए गए, प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, मलिक जी उस बात लेकिन का जवाब दीजिए जो जवाब, अभी सवाल हाँ वो पूछा। जवाब देने लग हाँ, रहा हूँ जी, मैंने वो। की बात का ही जवाब दे रहा हूँ। आज जो बात हुई, ये जो हमारे को आश्वासन मिलते रहे मुख्यमंत्री जी, हमने बात छोड़ो, तो है ही नहीं, बात ये है कि आपके आंदोलन को लीड कौन कर फिर रहा वही है, तो मैं बता रहा हूँ नेता ना कौन जी, है? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, हमारे आंदोलन को लीड कौन कर रहा है, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। जो ये आज चिंगारी, जिसको हमने, जो हमारे युवा समाज को हम समझाते रहे, जो भी सहारे थे सभी समझाते रहे, भाई ठीक है आश्वासन, हमने मुख्यमंत्री जी की भी बात पे विश्वास है, धनखड़ साहब की भी विश्वास है, अभिमन्यु जी की भी विश्वास, लेकिन उन्होंने कहा भाई विश्वास कब तक करोगे? मलिक साहब वही तो हम बात कर रहे हैं। देखिए लीडर कौन है? साइड- अभी भी लीडर- आप अब किसी एक का लीडर- नाम नहीं ले पाए। लेकिन अब राजीव, लीडर- जल्दी मलिक से। साहब एक चीज बता दीजिए, कल को परमात्मा ना करे ये आंदोलन और उग्र हो जाता है और हिंसक रूप धारण कर लेता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? आप कह रहे हैं कि युवा काबू में नहीं आए, युवा कंट्रोल नहीं हो पाए, वो उबाल में आ गए, तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा नहीं है कि जाट आंदोलन की वजह से नॉन जाति परेशान हो रहा हो, तमाम, जैसा नवजोत ने शुरुआत में कहा कि तमाम समाज परेशान हो रहा है, चाहे वो हर जाट इंसान समुदाय का हो, परेशान चाहे हो रहा है, दूसरा उसमें ये थोड़ी है कि वो नॉन जाट है या जाट है। उसका जिम्मेदार कौन राजीव। होगा? देखिए, मैं थोड़ा सा इससे अलग हटते हुए इसी से जुड़ी हुई बात बताना चाहता हूं मलिक साहब को भी, कि सांगवान साहब की जो स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट थी, उसमें जब जाट आरक्षण का आधार बनाया गया था, तो सबसे बड़ा आधार सोशली बैकवर्डनेस नहीं थी। मैं आपको दोबारा से उसको पढ़ के दिखा सकता हूं। उसमें जो आधार था वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड था। अब जब एक सेकंड मैं सिर्फ सभी मेहमानों से ही कहना चाहती हूँ कि हम यार, बहुत वो हमारा आपके बीच में बोला नहीं था, आपके आपके बीच बीच में में बोला बोला नहीं, आपके बीच में बोला नहीं था, मेरे को पूरी करने दीजिए बात। मैंने कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि हम आज भी कह रहे हैं जाट समाज को कॉन्स्टिट्यूशनली आरक्षण कमेंस किया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए जो आधार आपने आरक्षण के लिए रखा था, उस आधार के हिसाब से हमने फार्मूला दिया है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के आधार पर 20% जाट रिजर्वेशन रहेगा एसबीसी का। अगर आप कहते हैं कि आपका आधार वही अच्छा था जिसको खारिज सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया, तो वो फार्मूला दे दिया गया है। और दूसरी बात, कहां पे भारतीय जनता पार्टी ने आपसे कहा कि हमने आपको आरक्षण नहीं देना है? मतलब बात बिल्कुल क्लियर है कि आप पूरे समाज को तकलीफ इस बात के लिए दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आश्वासन तो है, लेकिन एक जो साइड बाय साइड राजनीति चल रही है, उस राजनीति का खामियाजा जाट समाज को भी भुगतना पड़ रहा है। सीधा कहिए ना कि इस आंदोलन को कांग्रेस भड़का रही है, बात ही खत्म। देखिए, वो इनको देखना है, वो हमने नहीं बोलना कि कौन भड़का रहा है, कौन नहीं भड़का रहा। हम केवल इतना नवजोत कहते जी, हैं। मेरी एक नहीं तो समझ में नहीं बीजेपी आई। बताए मेरी ना एक- राजीव, मेरे दो कोई मुद्दे तो हैं। बताएगा ना। नवजोत जी, बीजेपी मेरे क्या दो इस बात मुद्दे को हैं। मानती है कि नवजोत जी, विपक्ष इस मेरी आंदोलन को बात ही भड़का रहा साफ है? सुथरी है। नवजोत जी, मेरी बात ही बड़ी साफ सुथरी है। 3 दल है प्रदेश में, सेंटर में है, सेंटर में बीजेपी चाहती है आरक्षण मिलना चाहिए, जेटली जी बैठे आया ना करो। कांग्रेस चाहती है, महीने लसूं चाहते हैं। विधानसभा में, लोकसभा में हम तीनों हैं, तीनों चाहते हैं, तो देरी किस बात की है? क्यों नहीं कानून बनाया जाए? विधानसभा में, लोकसभा में क्यों नहीं बिल लाया जाए? क्या दिक्कत क्या मैं है? यही हम बता सपोर्ट करने को यही तैयार बता है विधानसभा में। देखो जी, हमारे साथ यही बता। क्यों ऐसी बात है? दोहरा जब हम विधानसभा विधानसभा की- चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जब भी हम विधानसभा की बात विधानसभा करें- चाहे सामने लोग बोलती पार्टी है, यही बता रहा हूं। आरक्षण चाहे मिलना बीजेपी चाहिए है। और कानून बनाना मैं नहीं यही चाहती। बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। जब देखिए, भी हम विधानसभा की बात, प्लीज, एक अच्छा आप प्लीज बोलिए। एक मिनट आप बोलिए। देखिए, जो धनखड़ साहब कह रहे हैं, जो असल अगर ये समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो यही एक हल है। विधानसभा
हमारी प्रदेश की सबसे बढ़िया वो है, इसे तो सारे दल ये नवजोत जी और बिल्कुल सच्चाई है, समस्या सच्चाई आ वही जाएगी। होगी। नवजोत इनका जी, इनका समस्या असली वही होगी। असली जो चेहरा है वहाँ आ जाएगा वहीं आ किस जाएगा, पार्टी का क्या पार्टियां बढ़ चेहरा जाएंगी, आप देखना। और पार्टियां लोकसभा बढ़ जाएंगी, 200 माननीय बढ़ प्रधानमंत्री जाएंगी। ने ये बताओ माननीय प्रधानमंत्री ने चलिए, एक मलिक जी, वादा जल्दी किया से। था, और ये धोखा दे रहे दूध हैं। का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन सी पार्टी चाहती है? भाई ये कांग्रेस भी बैठी है, लोग भी बैठे हैं, सारे ये कोई बात नहीं है। मुद्दा क्या है? जात का। हमारे को आरक्षण चाहिए। आप एक मिनट भाई सुना करो, विधानसभा की बात का जवाब दे अरे हम भी दे देंगे विधानसभा हाँ, तो का। आप पिछली दीजिए। सरकार अगर गलती नहीं करती तो हमारा जो परमानेंट रह जाता। पिछली सरकार भी दोषी है इसमें। हुड्डा साहब ने जो हमारे को आरक्षण दिया वो विधानसभा में इस तरह से बना के हमारे को दे देते, या ओबीसी में 27% में डाल देते। आज ये नौबत ही नहीं आती। लोकसभा में विधानसभा में लेते, और कोई एक और राजनीति करी, बच्चे हमारे मरे, 3 बच्चों ने शहादत दी, लेकिन 4 जाति हमारे साथ और लगा दी। वो आज भी हमारे साथ आने को राजी नहीं, लेकिन साथ में आज भी उनको रख रहे हैं। आज भी अगर कुर्बानी देंगे, आने वाले समय में भी अगर बच्चे मरेंगे तो वो जाट समाज के मरे, दूसरे किसी के नहीं मरेंगे। आज भी ये समय है सरकार के आप पास ऐसी भी। सोच लेकर आगे बढ़ क्यों नहीं, रहे हम हैं? नहीं बढ़ रहे, हालात भारतीय कर जनता दिए। पार्टी ने ऐसे हालात कर नहीं, दिए। आप बात- ऐसी बातें भारतीय करके क्यों जनता फटकाते हैं हालात चीजों ऐसे- को? क्या दिक्कत है? मैं करूँ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी, कांग्रेस बैठी, इंडियन नेशनल हम बैठी किसी है। पार्टी क्यों को- नहीं ऐसा माहौल करते? आज- क्यों ऐसी दिक्कत क्या बातें आती है? करके प्राइम मिनिस्टर भड़का के रहे सामने हैं? आके क्यों अनिल नहीं आर्य। बोलते? आज की जो शॉर्ट में देश जवाब के दे देता प्राइम हूँ। मिनिस्टर ने शॉर्ट में बात जवाब की दे है, देता तो सामने हूँ। बोलने से क्या दिक्कत है? शॉर्ट में जवाब दे देता हूँ। विधानसभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ में तो जो बैठे हैं अधिवक्ता हैं, मुझे लगता है कि बहुत हैरानी हो रही है इनके मुंह से मुझे बात सुनते हुए। स्टेट ओबीसी अपनी रिपोर्ट देती है, कानून हमारे घर की खेती नहीं है कि हमने बैठकर बना दिया। मौजूदा सर्कमस्टेंसेस के सुन लीजिए एक बार, मैंने आपने बोल लिए। स्टेट ओबीसी रिपोर्ट देती है, एनसीबीसी की रिपोर्ट आती है, नहीं तो वो खारिज कर दी जाती है। NCBC आप कानून के जब भी सेंटर में बनाते हैं आपको पता उसका होना चाहिए। आधार होता अरे है। NCBC बिना का काम आधार होता है के सेंटर में। मेरी बात सेंटर मैं कह रहा हूँ, होता स्टेट है। ओबीसी अरे नहीं, लोकसभा आपको में- पता ही लोकसभा नहीं में है। ले गए। स्टेट हमारा- ओबीसी सुन स्टेट लीजिए, गवर्नमेंट का अपना पावर है। आप सुन धनखड़ जी, आपके बीच में बोलते नहीं, आप स्टेट एक मिनट सुन गवर्नमेंट को लीजिए। पावर है अपनी। मैंने आपको बोला स्टेट ओबीसी पहले बोला, आप एनसीबीसी पे चले गए। स्टेट मैं ओबीसी सारी बातें सुन लेती हूँ, प्लीज जब तक मेरी एक आपका बात का आधार सारे नहीं जवाब। होगा, आप कितने भी आरक्षण दे दीजिए वो खारिज होते चले ये जाएंगे। बताइए, और ये हुए हैं आपके जात का सामने। आधार कैसे नहीं, वो बताओ आप। कांग्रेस ने किया है, वो तो मैंने सच्चाई अगर- है। अगर जात आप का आधार कहते हैं- कैसे आप नहीं है? कहते हैं मलिक कांग्रेस साहब- की नहीं, मलिक साहब- लास्ट मीटिंग में होया, लास्ट मीटिंग कैबिनेट मुझे मीटिंग में सिर्फ लास्ट ये उसके जवाब भीतर चुनाव चले गए। दो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो इस वक्त खराब हो Exactly, रखी है उसका जिम्मेदार उसका कौन है? जिम्मेवार आम इंसान जो भारतीय परेशान जनता हो रहा है पार्टी उसका को जिम्मेदार इसकी- कौन है? नवजोत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था करो, दलबीर जी, जनता को रोको। दलबीर जी, जिम्मेदार- इन पे दलबीर विश्वास जी, नहीं कर रहे ना, इसका दलबीर मतलब जी, हालात ऐसे इन्होंने पैदा कर दिए, दलबीर इन पे जी, विश्वास ही नहीं कर रहे। दलबीर जी, ये मान जी लिया सर। कि प्राथमिक तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे और हाथ को सिचुएशन में लेके आए, लेकिन विपक्ष होने के नाते, जिम्मेदार विपक्ष सर होने के मेरी नाते- सुनोगे? एक मिनट, दलबीर, चलो दलबीर। बोलो, फिर मैं बताऊंगा इस पे। होने के नाते या एक समाज जो आप पूरा लीड कर रहा है और बिना लीडरशिप के पूरा प्रोग्राम चल रहा है, या जिस ढंग की भाषा बोली जा रही है कि कल को फिर जवान शहीद होंगे, जो हम भड़काऊ बात कर रहे हैं, इन बातों से हम शांति की उम्मीद कैसे करें? और अभी तक दिक्कत यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ये सिचुएशन जो खराब हुई इसको काबू कैसे करेंगे। हम बातें लंबी लंबी चौड़ी कर रहे हैं, हम बात ही नहीं कर रहे। हम पहले ही नवजोत कह चुके हैं इस बात को कि पुराने आर्या मुद्दों को साहब, छोड़ मैंने दीजिए। राजीव जी, आपने एक मिनट। एक सेकंड लूंगा बस। आपने अगर मेरा जवाब सुना हो, मैंने एक बहुत स्पष्ट तौर पर बात रखी कि जो फार्मूला दिया गया है तब तक के लिए जब तक कॉन्स्टिट्यूशनली कमेंस नहीं हो जाता। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कौन सा फार्मूला? क्या आप चाहते हैं फोर्स? हम ऐसा कोई काम नहीं करने वाले वो जिससे मानने समाज को के तैयार नहीं अंदर है, ऐसा कोई राजीव। काम नहीं राजीव, करेंगे राजीव, जो राजीव, दूसरे राजीव, राज्यों को बताइए। चाह रहे हैं। रोहतक में ऐसा फोर्स आ जी- चुकी है, ऐसा राजीव जी, ना पता होता धनखड़ साहब राजीव, सुनो। रोहतक में फोर्स आ ऐसा चुकी जी, है, देखो, पुलिस के सामने लोग मिल रहे हैं। देखो जी, तमाम ऐसा चीजें हो है, रही कल हम चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री साहब से मिले थे और मुख्यमंत्री जी ने बल्कि खाना बनवा रखा था। हमारे लोगों ने कहा खाना जब खाएंगे जब आप हमारे को वायदा। ठोस कोई वादा वायदा करोगे आप। और मुख्यमंत्री जी ने वो कमेटी भी वहीं बैठी थी, सारी थी, 3-4 घंटे तक मंथन चला। आखिर में जो हमारे जो वहां दो बुद्धिजीवी आदमी थे उन्होंने माना, जो 10% का ये कराया और वो कमेटी का जो भी सारा ये फार्मूला किया। और एक वादा किया मुख्यमंत्री ने, अगर 8 स्टेट में अगर आरक्षण सेंटर में मिलता है तो हरियाणा को हम पीछे नहीं रहने देंगे, हरियाणा को भी इसमें शामिल करवाएंगे। मेरा वादा, हमने उनकी बात पे विश्वास है, हम उनके वादे के अनुसार चल रहे हैं। हमने उनका वादा मान लिया, भाई ठीक है, हम मुख्यमंत्री जी की विश्वास करते हैं। और हमारे जो जाट नेता थे, धनखड़ जी थे, अभिमन्यु जी, बराड़ा जी, सभी वादे हमने उनकी बातों पर विश्वास है, हमने मान लिया। और हमने ये भी कहा दिया अपने बच्चों से कि भाई हम अपील करते हैं कि इनकी बात पर विश्वास करो और इस जो है इस तरह का जो कानून का किसी भी तरह का शांति अपने हाथ में ना लो। और सारे अप्रोच रोड जहां आप बैठे हो, आप हमारी विनती मान लो, सरकार पर विश्वास कर लो। देना सरकार ने, हमने विनती की है। लेकिन वही फिर जो आपने बात कही थी, वे कौन वो बच्चे मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे कि मुख्यमंत्री जी खुद वादा करे
कि भाई हमने आज दे दिया आपको आरक्षण, हमने 27 में डाल दिया, हम तो अपील ही कर सकते हैं। बताओ हम हमारे पास और मलिक जी, क्या एक है? मिनट, आज आप अपील करिए एक टीवी के मिनट। माध्यम से। मलिक जी एक मिनट, राजीव मलिक जी अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। ऐसा कभी हो सकता है कि जो आपके बच्चे हैं जो आरक्षण के आंदोलन को वहां शुरुआत करके बैठे, अगर वो आप ही की बात नहीं मान रहे, आप कहते हैं कि आप सीएम के पास गए, आपको अपने नेताओं पर विश्वास है, सीएम की बात पर विश्वास है, आप तैयार हैं, और अब आप आके उन लोगों को आंदोलन खत्म करने के लिए कन्विंस नहीं कर पा ऐसा रहे? जी दूधारी बात हो रही घर है। करके बिल्कुल। देखो जी, नहीं 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 नहीं, ये आप मलिक साहब, गलत बोल रहे नहीं, हो। मलिक साहब, ऐसा जी मलिक आज साहब। का माहौल ऐसा खराब हो रहा है, ये जो जिम्मेदार कौन है इस बात का? खराब किसने किया? नहीं फिर आप बाप ये बेटे बताइए। की, ऐसा जी बाप बेटे की नहीं मानता, बेटा बाप की नहीं मानता, नहीं होगा तुम्हारे लीडरशिप किस गलत बात करे की है? क्या करें? नेतृत्व किस बात का है? लीडरशिप रही कहाँ? नहीं मलिक साहब, अब लीडरशिप रही कहाँ? नहीं, एक अब मिनट, एक अगर मिनट सुनो, आपकी लीडरशिप लीडरशिप नहीं है, कहाँ तो सरकार रही? बात किससे करेगी फिर? हैं? आप उम्मीद किससे हमने करते हो कि हमने सरकार तो किससे अपील बात करे? अपील ही कर सकते हैं जी बच्चों से। नहीं नहीं मलिक साहब, आप हाँ, अपनी तो हो जिम्मेदारी गए। से भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल भाग रहे हैं भाग आप। रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, या तो आप इसके सब कुछ पीछे सरकार पे नहीं राजनीतिक टोक सकते। षड्यंत्र है, निश्चित तौर पे है, निश्चित नहीं, तौर या पे। तो आप फिर कहिए कि राजनीतिक षड्यंत्र है। देखो राजनीतिक षड्यंत्र, आपकी ये जो इस बात से मैंने हरियाणा पहले की पूरी जनता बेहाल हो रही है। हरियाणा दिल्ली से कट गया, जो मरीज है वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे, किसी को कोई जरूरी काम है, ट्रेनें रद्द हो गई हैं, बसें ठप पड़ी हुई हैं, इस सब का जिम्मेदार कौन है? हमने- आज जिन लोगों के स्कूटर या कोई और प्रॉपर्टी जल गई, जिनका नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? और आने वाले जो है, समय में। वो ठीक नहीं दिख रहा अगर ये हालत रहे तो। और आप कह रहे हैं कि हम कुछ देखो, कर नहीं सकते, कुछ तो नहीं- फिर आप सरकार से ऐसा- मांग कैसे कर रहे हैं? ऐसा जी सरकार से मांग करना, सरकार से तो हमारी जब से छीना उसी टाइम से मांग चल रही है। सरकार अगर उसी समय रहते वो हमारी मांग न मलिक क्योंकि जी, आप डबल बच्चों स्टैंडर्ड का बात क्यों कर रहे हैं? बच्चों का विश्वास उठ गया। ये कहे तुम तो जाओ सरकार मलिक दो रहे साहब, मांग लो, मलिक सरकार साहब, नहीं मलिक देगी। साहब, आप जाट- तो ये क्या करें? मलिक हम साहब, अपील करते हैं बच्चों से, आज भी अपील करते हैं भाई मलिक साहब, कानून को अपने हाथ में ना लो, आप- शांति आप- बनाए आप- रखो। और जो मुख्यमंत्री ने भी की बातों पर हमें विश्वास करते हैं भाई, मलिक विश्वास कर साहब, लो। आप बड़े 31 जाट एक हैं। मिनट सुनो जी, आप उन सुना नेताओं करो में से बीच जो में आप, प्रधानमंत्री एक मिनट ने सुना करो, अगर आप सुननी नहीं करेंगे चाहिए तो कौन करेगा उसको? नहीं हम कहने लग रहे, हम तो बच्चों से कह रहे भाई अब जो 31 मार्च तक का भी सरकार ने, हम और कम समय हम कहते हैं बस विधानसभा सत्र से पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट मलिक दे साहब, दे एक बताइए, और जो अगर है आपकी इसका नहीं जो मान रहे, समाधान निकाल ले। मलिक साहब, अगर वो आपकी नहीं मान रहे हैं किसकी मानेंगे? तो वो किसकी शय पर या किन की वजह से ये सारा आंदोलन हो रहा है, और वो किसकी मानेंगे? ऐसा आपको ये पता होगा। ये बताओ सुनो, अगर जो आदमी दुखी हो जाता है, बच्चों की उम्र निकलने लग रही है, सर, वो मान करे लिया ना, ये मलिक है ना, साहब। और अपने हाथ हम में नहीं कह रहे, क्या मान लिया करें इस बात उनके? को, हम स्वीकार कर लिया। नहीं, क्या करें हम हम? आपसे ये कह रहे हैं कि हाँ। मानेंगे, हम तो एक समाधान की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ, आप वो समाधान आपका चाहोगे, बच्चा कैसे अगर मानेंगे? एक मिनट सुनो, आपका बच्चा घर में लेट आता, शराब पीने लग जाता है, आपको मैंने बहुत समझा लिया, नहीं मानता, क्या करूं? ये बताओ क्या करें उनका? इस तरह के हालात हो जाते ये हैं। जिम्मेदारी हमने हाथ नहीं जोड़ है। लिए खूब सॉरी तुमसे। मलिक जी, ये जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ बात प्रदेश की है। क्या आप इस आंदोलन से मतलब आप इस आंदोलन के पक्ष में हैं दलबीर धनखड़ जी? क्या इनेलो इस तरह के आंदोलन के पक्ष में, इस उग्र आंदोलन के पक्ष में जो रोहतक में हुआ आज, क्या आप उस पक्ष में हैं? अहिंसा के होनी चाहिए, इस तरह के आंदोलन से हम पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी। परंतु ये जो बच्चों की बात करें, मलिक साहब बता नहीं पा रहे बात को, मैं बताना चाहूंगा जो बात मेरे सामने आई है। कुछ बच्चों को नौकरियां मिल गई थी आरक्षण के तहत, आपको पता होगा, नौकरियां वापिस छीन ली गई। ये बड़ी दुख की बात है। जिनको नौकरियां जिनके तहत मिल चुकी थी, उनको कम से कम उनको तो नौकरियां लगी रहती। आप देखिए नौकरी मिल गई और फिर वापिस ले ली ना। युवाओं में जो जोश, युवाओं की वजह जो बता रहे हैं, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा सही बात आपको। ये नहीं बता पाए, मेरी सुनो तो, आप मौका तो दो मेरे को। 5000 के आसपास नौकरियां हरियाणा में मिली थी, वो नौकरियां वापिस छीन ली गई। अब मुख्यमंत्री जी बाहर आके अच्छी तरह से विश्वास में दिला के कहीं, मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी नहीं कही बाहर आके हम आरक्षण के हक में आरक्षण दिला के रहेंगे। कमाल कर रहे जिस तरह से हैं। आपके साथ बैठे वो कह रहे हैं कि नवजोत जी CM सुनो, ने हमें जिस तरह से आरक्षण प्रधानमंत्री जी ने कमरे के अंदर जाट नेताओं को दलबीर जी, विश्वास दिलाया दलबीर जी, था, अमित अमित शाह ने, सुभाष बराला जी ने, फिर- ये अब सामने क्यों नहीं आते? अब क्यों नहीं कहते सामने आके? अरे आपके साथ बैठे अरे, मलिक जी ने मैं- कहा मैं- कि सीएम साहब ने कहा, मैं उनके कहा- सब ऐसा- जाट ऐसा- नेताओं ने सीएम कहा। साहब के और कोई क्या स्टेटमेंट चाहते हैं? धनखड़ साहब हमें बोल नहीं के सुनी सीएम साहब की कोई ऐसा- स्टेटमेंट, ऐसा आप जी, सुना के दिखाओ कोई अगर आपके पास है तो। धनखड़ प्लीज आप सुनाइए, ये जो 5000 बच्चों प्लीज की आप बात कर रहे सुनाइए, हैं, मैं बताऊंगा सही बात। ये जो 5000 बच्चों की नौकरियां वापिस हो गई। ये हरियाणा की नहीं, सेंटर की नौकरियां सेंटर थी। की तो नहीं। हाँ, तो बैंक में हैरानी की लगे बात और ये सेंटर है की कि बैंक लगे। से नौकरियां गई। किसने वापस ली, इसमें भी तो चर्चा कर Yes. लो। नौकरियां Yes. किसने वापस ली? आरक्षण मतलब में, इंडियन आरक्षण नेशनल उठाने लोक से। दल, नौकरियां इंडियन आरक्षण नेशनल लोक उठाने से दल ली। सुप्रीम देख कोर्ट के लीजिए। ऊपर उंगली उठा रहा है। Yes. आज अब सुप्रीम कोर्ट पर नहीं, उंगली उठा रहे हैं। कांग्रेस- आप ये तो सोचिए नौकरी कांग्रेस किसने ने वापस तरीके ली। से वोट बैंक के आप लिए समझिए मेरी कांग्रेस बात ने को, मैं आरक्षण ये दिया। कह रहा हूँ कि देख लीजिए। आरक्षण का आधार गलत रहा। हाँ, कांग्रेस मैं उसके- कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ।
गलत तरीके से आरक्षण देना, बच्चों को नौकरियां मिल जाना और छिन जाना। 5000 नौकरियां थोड़ी नहीं होती नवजोत जी, उनसे छिन गई, वो आक्रोश हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था, कमरे में बैठ के जो वायदा करते हैं उसको जनता के सामने आए। इस तरह के आंदोलन के पक्ष पे है आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जो उन्होंने कमेटी बनाई उसको भी उन्होंने बाईपास कर दिया। उन्होंने मतलब अपनी कमेटी को खुद ही बाईपास कर दिया और उन्होंने 20% का एक ईबीसी का नए आरक्षण का नया सुप्पा छोड़ दिया। तो ये कोई स्थायी हल नहीं है। और जब वो आंदोलनकारी, देखो सत्याग्रह आंदोलन करना हर एक का हक है, अगर वो अपना शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने 5 दिन तक अपना आंदोलन चलाया, उसमें कोई किसी किस्म का उग्र रूप नहीं हुआ। अब जिस तरीके से फोर्स भेजकर, जिस तरीके से सरकार जो हालात को मिस हैंडल कर रही है, मैं समझता हूँ ये अब 1 साल का वक्फा था। 1 साल के पीरियड में मार्च में बात हुई थी माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्लीज आज एक अधिवक्ता हमारे साथ बैठकर, देखिए आप सुनिए, देखिए आप प्लीज अधिवक्ता ये कह रहे हैं, बीच में बोलते हैं मतलब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो सड़कें जाम है, जो ट्रेन जाम है, जो आगजनी हो रही है, वो ये करवा रहे हैं। आप एडमिट कर रहे हैं टीवी चैनल पर बैठकर। आपने ये बात मान ली है अभी, आप ऐसा मत कीजिए। आपने कहा, आप ये नहीं कह रहे, आप ये अपील नहीं कर रही कांग्रेस कि वहां से जनता को उठना चाहिए, वहां पे जनता को तकलीफ ना दे। आप कह रहे हैं वो तकलीफ बनी रहनी चाहिए। आपने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इस प्रदेश की जनता बख्शेगी नहीं अगर इस तरीके की हरकतें करते रहे। ये प्रदेश की जनता बख्शेगी नहीं। आपने बीमार लोगों को रोक रखा है, आपने मरीजों को रोक रखा है, आप लोगों के घरों में शादी नहीं होने दे रहे, आप लोगों को निकलने नहीं दे रहे। आपकी पार्टी को बख्शा नहीं जाएगा। आप ये गलत बोलिए, आपकी पार्टी को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर आपने आगजनी करवा दी, कांग्रेस आगजनी करवा रही है, कांग्रेस ने ट्रेनें रुकवा दी, कांग्रेस लोगों के घरों में तकलीफ दे रही है। ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। आप ये स्पष्ट कर चुके हैं अपनी बात। आप अधिवक्ता होते हुए आप ये बात कह रहे हैं, ये शर्म की बात है। कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं, कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं, कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। अब दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब छोड़िए उन बातों को, आपको पहले भारतीय जनता पार्टी आपने प्रदेश में बदतर हालात किए हैं। प्रदेश की जनता ये जो है ना, खदान सिंह जी 1 मिनट सुनो। देखो आज की जो है ना, ये निगम टीवी पे बहुत ज्यादा बोलिया। आज का जो मुद्दा पूछ रहे भाई, आज ये हालात पैदा हो रहे थे, इनको कैसे निपटा जाए। मेहरबानी करके सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो हालात इस वक्त हरियाणा में बने हुए। मेरे साथ रामकृष्ण सैनी भी हैं, ओबीसी नेता, एक बार उनके पास भी जरूर जाना चाहूंगी। बहुत समय से वो वेट कर रहे हैं, हम उनसे बात नहीं कर पाए हैं। रामकृष्ण जी, माफी चाहूंगी आपसे, जो पूरे हालात इस वक्त हरियाणा में हो रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी से रामकिशन जी बोलिए, आपको आवाज आ रही है जी? चलिए, उनके पास आवाज नहीं आ रही। दो मामले इसमें मैं कहूँ शांत हो सकता है। राजकुमार सैनी के ऊपर एक्शन लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी अपनी जबान से जो वायदा कमरे में बैठ के करते हैं, जो प्रधान, क्या बात है, बड़ी हैरानी की बात है। माहौल बिगाड़ने में राजकुमार सैनी का जितना बड़ा, इस प्रदेश का माहौल गर्म करने में, इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ने में जो काम राजकुमार सैनी ने किया, किसी ने किया। इतने पुराना हरियाणा बना 1966 से, जो हालात एक आदमी ने पैदा कर दिए, पूरे हरियाणा में एक आदमी की वजह से पैदा हुए, सिर्फ एक आदमी ने भाईचारा खराब कर दिया इसका। अशोक मलिक इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि तमाम अपील के बाद जो युवा जो हैं वो काबू आ जाएंगे, और आप इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि अगर ये 2 बात आ जाए। मैं कह रहा हूँ राजकुमार सैनी पर एक्शन लिया जाए, और मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, जनता हैरानी की नहीं है, जनता को कहें हम आरक्षण देने का, अकबर आरक्षण देकर रहेंगे, बात खत्म हो जाएगी। आरक्षण से मतलब जाटों को आरक्षण चाहिए कि अगर मेरी 2 मांगे पूरी होती हैं, मैं कह रहा हूँ जाटों को आरक्षण दे दो। हैरानी की बात है, राजकुमार सैनी जाट समाज का नेतृत्व ये कहता है, मैं कह रहा हूँ
इस प्रदेश में आग लगाने का काम किया तो राजकुमार सैनी ने भाईचारा बिगाड़ा अभी इसका। क्या चल रहा है? सबसे पहले अभी क्या हो रहा है? इस राजकुमारी बारे में चर्चा हो रही है। राजकुमार सैनी पे एक्शन लिया जाए अभी क्या और हो रहा है? मुख्यमंत्री इस बारे में जी चर्चा और हो रही है। प्रधानमंत्री जी ये आप जाटों को मांग कोई कर रहे आरक्षण हम दे हैं, रहे ये हैं आप मांग कर जैसे रहे कमरे हैं, ये आप मांग कर रहे मांग हैं, क्यों नहीं करेंगे? ये आप राजकुमार मांग सैनी कर रहे हैं। भाईचारा तो बिगाड़ा है। इसका मतलब इस आंदोलन प्रदेश के पीछे क्या है? मैं कह रहा हूँ प्रदेश का भाईचारा राजनीतिक बिगाड़ने में जो षड्यंत्र। राजकुमार सैनी ने यश पर- काम किया है, मिस्टर मलिक, भारतीय जनता पार्टी नकेल नहीं आप डाल पाई इस मुझे- आदमी पे। मलिक जी, एक मिनट, आपने अभी अभी इसी कार्यक्रम में ये कहा था कि हम सीएम साहब से हमने मुलाकात की, हमें सभी जाट नेताओं की बात पर और सीएम साहब की बात पे भरोसा था, क्योंकि उन्होंने कहा जो वो आपको आरक्षण मिलेगा। अब भी है जी। हाँ, अब भी है, लेकिन आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, ये आपका कहना है ना मलिक जी? अभी अभी आपने ना, कहा, काट बड़ी की बात हैरानी है। की बात नहीं है, तो वो बच्चे किसकी बात सुन रहे हैं? इनेलो की इनेलो की या कांग्रेस की? देखिए जी, वो इनेलो की सुन रहे हो या कांग्रेस की सुन रहे हो, क्योंकि ये जो बताया था भाई ने राजकुमार वाला, क्योंकि देखो मैं एक आदमी गाड़ी देता रहेगा, कब तक आदमी चुप बैठेगा? उसने ऐसा मान ली बात। हम तो समाज बात का कहेंगे, माहौल हम खराब है। पहले मान चुके लेकिन इस बात से। आज की जो मौजूदा हालात हैं, हमने बच्चों से अपील की और हम जाकर समझाने भी लग रहे हैं, भाई कोई नहीं, सरकार देखो देना सरकार ने, सरकार और इतने दिन हो गए, 1-1.5 महीने हम विश्वास कर सकते हैं, बच्चों से जाकर अपील भी करें। हमारे जो बुजुर्ग खापों के प्रधान भी जो संगठन हो गए, सारे हमारी आपस में बातचीत हो गए, सबने एक दूसरे ड्यूटी, हम हर लेकिन पॉइंट मलिक पर साहब, जाकर तो रोज बात एक आ मिनट रही है सुनो कि जी, आप शुरू हो गई। सुनो करो एक रोज में। मिनट। हमने उनसे बच्चों से अपील भी की, भाई देखो कोई एम्बुलेंस है, शादी ब्याह की गाड़ी है, जो इस तरह के जो मरीज को लेगा था, शादी ब्याह मर गए, जो भी इस तरह की जो इमरजेंसी है, उनको सबको निकालो, ये आपकी जिम्मेवारी है। वो हमने उनसे अपील की, उन्होंने सबको मानना है इस तरह के। और जो छोटे रास्ते हैं, जो अप्रोच रोड है, भाई इनको बंद मत करो, क्योंकि आदमी साइड से निकल जाता है। उन्होंने अप्रोच रोडों की बात मान ली और ये भी बात वो शायद मान लेंगे, क्योंकि एकदम जो गुस्सा उसमें युवा में आ गया, तो गुस्सा आने पर धीरे धीरे शांत होता है। हमने अपील, हमारे सभी आदमी अपील करने लग रहे हैं कि भाई 31 मार्च तक और 10 दिन पहले तक मार्च अब हम कर लेंगे, इंतजार करो, और वो शायद मान जाए हमारी बात। चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे कि भाई 31 मार्च तक अगर मुख्यमंत्री ने टाइम मांगा है, तो हमारी फिर हाथ जोड़ के हमारे युवाओं से अपील है, भाई टाइम सरकार को देना चाहिए, बातचीत के जरिए ही हल निकलता है। और हमने धनखड़ जी की भी बात पे विश्वास है, अभिमन्यु जी की भी विश्वास है, पूरे हरियाणा सरकार पे विश्वास है, केंद्र सरकार पे विश्वास है। हमारे को वो कहते हैं आरक्षण, मुद्दा एक ही है, आरक्षण चाहिए। हम बच्चों को कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, भाई इस तरह का कानून भी अपने हाथ बना लो, शांति बनाए रखो। जा रहे देखो जी, धीरे धीरे जो उफान आता है धीरे धीरे कम होता है, ये समय लगता है इस चीज में। मलिक साहब, उन्होंने बहुत राजीव, एक मिनट। ईमानदारी से इस बात को कबूला कि ये कोशिश कर रहे हैं, और आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये बात उन बच्चों तक भी पहुंच रही होगी, क्योंकि बच्चों को ये भी समझना होगा, अब दूसरे भी परिवार हैं, उनके भी घर में लोग हैं, उनकी भी तकलीफें मलिक होती साहब से हैं, एक सवाल है। उनको दूर करना है। मेरा और मलिक मलिक साहब से साहब सवाल है। बहुत अच्छी बात करी, मैं तारीफ करता हूँ, सल्यूट करता हूँ इन्हें, कि इस तरीके का अगर जज्बा मेरा रहेगा मलिक तो साहब से प्रदेश एक में सवाल है। भाईचारा भी बना रहेगा। अगर एक आप चीज इजाजत दलवीर, दें, एक चीज और। पहले मेरा सवाल है। दलवीर, एक चीज, कहिए। नहीं, मैं सवाल नहीं कर मौका रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, ये बात तमाम पार्टीज को समझनी पड़ेगी तो मैं बोल और लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि जो हैपनिंग हरियाणा होने जा रहा है, जो बहुत बड़े निवेश की उम्मीद ये प्रदेश कर रहा है, अगर वो निवेश अफेक्टेड हुआ और जो हालात चल रहे हैं, जो एक तस्वीर खड़ी हो रही है हरियाणा की, वो इस प्रदेश के हित में नहीं है। मुझे लगता है मलिक साहब से एक वो सवाल तो है। एक अलग तमाम- बात है, तमाम- अनिल आर्य और जी। इसके मेरा ऊपर मलिक सोचना साहब से एक चाहिए। सवाल हाँ, है। बोलिए, बोलिए। मलिक साहब ने जो आज बात रखी है, हमने ये बात किसी चैनल पे या हमने नहीं देखी मुख्यमंत्री जी ने ये बातें कही है। अगर आपने कोई बात की है तो हमें विश्वास है, अगर आप बाइट बात चला कर रहे हो, बाइट चला आपके आमने दीजिए सामने उनके। नहीं, मुख्यमंत्री जी नहीं, की बाइट देख आरक्षण लीजिए। देंगे, मैं ये आरक्षण देने मैंने की बात आपको कर रहा बोला हूं। बाइट चला नहीं, लीजिए। मैं 31 मार्च की बात नहीं कर रहा, ठीक 31 बात मार्च है। तक कमेटी बनेगी नहीं, क्या, मैं नहीं उस बात पे कर ठीक है रहा, भाई, मैं उस बात को कह रहा हूँ, बहुत अगर बढ़िया। आरक्षण वो दे रहे हैं तो आज एक बात, चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन आपको बता दें प्रदेश कि की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस दलवीर करके जी, मुख्यमंत्री जी ने कल एक बयान देना दलवीर जी चाहिए, हम रुक आरक्षण जाइए। देंगे 31 मार्च आरक्षण के बाद। आप नहीं मांग रहे, जो लोग मांग रहे हैं अगर वो संतुष्ट है तो उन्हें थोड़ा मैं संतुष्ट कब मना होने कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं, दीजिए। ये बात शांति आप रखिए, मानते हो? आप शांति आपकी रखिए। बात हो गई, आप मानते मैं हो इस सिर्फ- बात को आरक्षण मिलने जा आप रहा है बताएं। 31 मार्च के बाद? अरे मैं तो बात पूछ रहा हूं उनकी आपसे, हुई है, प्रदेश मानना- की जनता जानना चाहती है। रुक जाइए, वो अपने लोगों को बताएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें कि जो आज बैठक सीएम साहब ने बुलाई थी, उसके बाद भी ये कहा गया है कि जो कमेटी गठित की गई थी, जिसने रिपोर्ट 31 मार्च तक देनी थी, उसको ये कहा गया है कि आप रिपोर्ट जल्द से जल्द विधानसभा सत्र जो अब आना है उससे पहले ये रिपोर्ट दे दी जाए। ये भी एक अच्छा संकेत जरूर है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक इम्पोर्टेंट मैसेज,
अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। आंदोलन के इस चक्रव्यूह से हरियाणा कैसे निकलेगा और क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इस पर चर्चा जारी है। राजीव, जो कदम बहुत पहले उठा लिए जाने चाहिए थे, शायद उसमें सरकार की तरफ से कुछ देरी हो गई, जो आज ये सिचुएशन आ गई। अब एक सर्वदलीय बैठक कल 11 बजे सीएम साहब ने बुलाई है। अब आगे की रणनीति क्या होगी इस पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए? देखिए, आप बहुत इसी डिबेट के अंदर ही हल निकल कर आ गया है। मलिक साहब ने अभी बात रखी कि बच्चे हैं, बच्चे धीरे धीरे डिफ्यूज होंगे, जैसा मलिक साहब ने अभी बात करी। सर्वदलीय बैठक, हमारे साथ में कांग्रेस बैठी है, इंडियन नेशनल लोकदल बैठी है, अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। क्या वो इसके पक्ष में, इस आगजनी के, क्या वो चाहते हैं उन रेलों को रोका जाए जिन रेलों के अंदर भी मरीज जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर यात्री जाते हैं, खुशी में और गम में जाते हैं, क्या उनको रोक के रखा जाए? अब जब सबके कलेक्टिव विचार निकल कर आएंगे और जाट समाज के एक बड़े नेतृत्व भी एक बात कबूलते हैं कि ये नहीं चाहते कि सड़कें जाम होनी चाहिए, ये नहीं चाहते ट्रेनें जाम होनी चाहिए। जब सभी सामूहिक रूप से ये सोचेंगे कि एक जात, एक बिरादरी के से कोई प्रदेश नहीं चलता, सभी बिरादरियों से प्रदेश चलता है, और हम जब ये आश्वासन दे रहे हैं कि जाट समाज को उनका हक दिलवाया जाएगा, इस आश्वासन के बाद भी अगर इस तरीके की होती है, जरा स्पीच जाति के साथ अन्याय हो रहा है। प्लीज प्लीज, आप अन्याय तो एक जाति के साथ हो रहा है ना हरियाणा में, क्या करें, मजबूरी है। देखिए, सीधा सीधा हल है इसका। माननीय मुख्यमंत्री जी को
इसको प्रीपोन करना चाहिए, अपनी कमेटी की रिपोर्ट लें, विधानसभा में प्रस्ताव रखें, सर्वदलीय बैठक में इसका ऐसा हल निकालें। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, कोई भी हरियाणा प्रदेश का नौजवान या कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में ना ले, कानून के मुताबिक और संविधान के मुताबिक अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाएं, कोई कानून का हाथ में ना ले, क्योंकि हरियाणा हमारे सबकी मेहनत से बना है। हरियाणा जो आज तरक्की के रास्ते पर है वो हमारे सबके खून अनिल पसीने आर्या की जी, मेहनत से स्पीचेस बना है। सबकी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। नवजोत, बात बनाने में सब लोग बड़े माहिर हैं। हाँ बिल्कुल, नेता स्पीचेस लोग हैं, नहीं चाहिए। नेता हाँ। लोग हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो बातें इनका आप अगर कंक्लूड करना चाहें, लग नहीं रहा कि हालात काबू में कोई करना चाहता है। बातें खूब हो रही हैं। राजीव ने एक बात कही कि दलबीर और कांग्रेस के लोग बैठे हैं, वहीं इनके रामविलास शर्मा बयान देते घूम रहे हैं कि पूरा का पूरा जो आंदोलन भड़काया जा रहा है उसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और जो खजान सिंह की बात कर रहे हैं, इनसे लगता है कांग्रेस का कोई रोल ही नहीं है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बाहर आके बोलना चाहिए। हम नहीं कह रहे, मैं अपील करता नहीं, हूं। नहीं राजीव, आपके नेता कह रहे हैं। हुड्डा जी मीडिया से उन्होंने आज गुफ्तगू करी है, उन्हें प्रदेश की जनता को ये बोलना चाहिए था राजीव, कि मैं इस बोलने प्रदेश के सभी जातियों का मुख्यमंत्री बना आपकी था। पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं आप यही नहीं कह कह रहा रहे हूं, मैं यही कह रहा हूं आज कि बिरादरी भूपेंद्र जो सिंह है हुड्डा जी 5 बाहर आके बोले संविधान के कि मैं मुताबिक केवल एक अपना जाति से आरक्षण मांग रहे मुख्यमंत्री हैं। नहीं बना था, गैर राजनीतिक सभी जातियों का आंदोलन। मुख्यमंत्री अगर था ये और गैर सभी जातियों को राजनीतिक मद्देनजर में अपील राजीव, करता हूं देखिए, कि जेटली किसी जी को आपके- तकलीफ ना दी आपके जाए। अगर वो प्रधानमंत्री आए और सामने आपके तो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो क्यों नहीं आपके निकल के प्रदेश आ रहे? अध्यक्ष और आज वो मुख्यमंत्री भड़का रहे हैं वादा भाषण। कर चुके हैं आज एक की साल से। स्टेटमेंट देखिए एक साल उनकी। से आप भड़का रहे हैं वो आज। कोई नहीं भड़का आज भी आगजनी के लिए उकसा रहे हैं। आज ही उन्होंने बोला, आज ही उन्होंने बोला, अभी थोड़ी देर पहले उनकी स्टेटमेंट आई है। ऐसी बात ना करे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आज ना लगवाएं इस प्रदेश में। हम ये कहेंगे, आग्रह करेंगे, ये भी बाहर निकल कर बोलना चाहिए हमें। एक बात आरक्षण को खजान सिंह जी सुनो, एक बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। पहली गलती कांग्रेस ने की थी, दूसरी बात ये गलत बात है। लोकदल तो हमेशा बीजेपी के साथ मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये आप मिले हुए हैं। मैं नवजोत जी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, मैं ध्यान दिलाना हालात तो चाहूंगा बीजेपी के साथ मिलकर आर्य साहब को भी ध्यान दिलाना तो चाहूंगा। खत्म हो चुकी आर्य है साहब हरियाणा में। बड़े जागरूक पत्रकार, इनको ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछले विधानसभा सत्र में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कही थी, ये आग भड़क सकती है, इसको डिस्कस नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, जो आपने वायदा किया है। क्यों नहीं आज ही विधानसभा में आज ये डिस्कस कर लिया जाए, वोटिंग करा ली जाए। भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ अगर नहीं हो जाए यहाँ, तो मेरे को कह देना। वही माहौल बन गया। राजकुमार साहनी अलग बातें बोलते हैं, सुभाष बरवाल अलग बात बोलते हैं, कैप्टन अभिमन्यु अलग बात बोलते हैं। कैसे बातें बनेगी? मलिक जी, अब इसका हल क्या है? रास्ते ना कैसे कांग्रेस की साथ थी, खुलेंगे, ना ट्रैक कैसे भारतीय खाली जनता होंगे? पार्टी की साथ। इसका हल बताइए। देखो जी, हल तो सब ने पता, हल तो एक ही है। मुख्यमंत्री जी अपना एक वहां से जो है वक्तव्य जारी कर दें, मीडिया के माध्यम से जारी कर दें कि वह जाटों को आरक्षण मिलेगा। जो कमेटी बनाई वो अपनी 10 दिन में 15 दिन में रिपोर्ट दे दे। एक और ऑप्शन है जी, 20 और 27 दो, ये ना जो 20 SC है और 27 हो, 47% टोटल ये कोटा बनता है। 3% फिर भी 50 में होने में बचता है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को दे रखा है। सेंटर में 3% कोटा बचता। अगर एक हल ये भी है, 3% कोटे में भी जाटों को डाल दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जब तक कोई जाति स्टेट में पिछड़ी नहीं होगी वो सेंटर में पिछड़ी नहीं मानी जाएगी। हमारा जैसे सेंटर में हम जब भी बैकवर्ड माने जाए स्टेट में, और हमारे को जितने भी आज तक आयोग बैठे सबने पिछड़ा माना है। हमारे को ये 3% जो बचता है, चाहे ये 3% भी जाटों को दे दे, हम उसमें संतुष्ट, ताकि हमारा केंद्र रास्ता खुल जाए। हल ये है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने जो है ना वो थोड़ा लोगों को कहते हैं, हम भी अपने माध्यम से जो उनकी बातों में विश्वास करते हुए अपने बच्चों को समझाने लग रहे हैं, भाई विश्वास करो, महीना 20 दिन का टाइम और दो। हम लग रहे हैं उस प्रयास में। ऐसा नहीं कि हम चुप बैठे, हम नहीं चाहते कि प्रदेश में आगजनी हो, कहीं आग लगे, कहीं बच्चे मरे, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को पालना पढ़ाना। हम उनसे बच्चों से भी अपील करते हुए कानून को अपने हाथ में ना लें, इस तरह कोई माहौल प्रदेश का ना बिगाड़े जिससे समाज में शांति फैले और पूरी कौम बदनाम हो। हमारे बच्चे अगर आंदोलन बैठे, दूसरे बच्चे उसकी आड़ में भी घुसपैठ करते हैं, दूसरी जाति OBC किसी भी जाति का नाम नहीं लेते, वो गलत काम कर देते, वो सारी बदनामी जाट कौम की होगी। इमीडिएट ये सिचुएशन डिफ्यूज हो इमीडिएटली, उसके लिए आप क्या उसके लिए तो ये होगा जी, देखो जी, मुखिया होता है प्रदेश का मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद हमारे हैं धनखड़ कृषि मंत्री जी और अभिमन्यु जी, ये जिम्मेवार, ये भी दोनों मंत्री बराड़ा साहब हैं, ये जो जिम्मेवार ये हैं। लेकिन ये तीनों साथ में, या मुख्यमंत्री जी अपील करते हैं कि भाई हम इतने दिन में ये समाधान इसका निकाल रहे हैं। हमारे को विश्वास होने की बातों पर जो कहेंगे वो करेंगे, और हमारे मंत्रियों की भी विश्वास है। उससे जो है सारे बच्चे जो हमारी मान लो बातों में विश्वास नहीं करते, वो कहते भाई आप वहां जा चले गए, हमारे को नहीं ले गए साथ में, ये नहीं ले गए, उनकी, ताकि वो मीडिया के माध्यम से देख लें तो इसका समाधान निकल सकता है। जल्दी इन वन लाइन बहुत शॉर्ट में बोलता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बात बोल चुके हैं, और वो अलग बात है कि हमारे पास वक्त नहीं था उनकी बाइट चलाने के लिए। लेकिन
अगर ये बात कही जाती है कि माननीय मलिक साहब एक नेतृत्व करते हैं, केवल मलिक साहब नहीं, बहुत सारे जाट नेता वहां पहुंचे थे। अब हर बच्चा जाट नेता अपने बच्चों को साथ लेकर तो मीटिंग में नहीं जाता है, उसी को जाकर आगे बात बतानी है कि हमारी क्या चर्चा वहां पे हुई थी। और मुझे लगता है ये बात अपने आप में कोई प्रदेश की जनता को अच्छी नहीं लगेगी अगर हम ये कहें कि सारे ही बच्चे प्रदेश के अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं। तो आप कम से कम एक बच्चों के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं कि बच्चों में शिष्टाचार खत्म होते जा रहे हैं क्या? अरे माता पिता की बात बच्चे मानते हैं, अगर बच्चे माता पिताओं से राजीव अब क्या 5000 नौकरी राजीव, अगर माता पिता की बात बच्चे मानते हैं तो आपकी बात या आपके लोगों ने नहीं कहा राजकुमार सैनी को चुप हो जाए? बिल्कुल हमने बोला है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने, जब राजकुमार सैनी सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने ये बात स्पष्ट करी थी कि हम जाट समाज को उनका हक दिलवाएंगे, लेकिन और किसी इस समाज का मसले हक का मारेंगे हल नहीं। इस तरीके नवजोत से जी मेरे को एक सवाल है मेरा इस मसले दो का बातें आ हल गई। हल क्या है नवजोत जी, हल जेटली जी से मेरा एक सवाल है, जेटली जी से मेरा एक सवाल है। हल हमारा ये है, हमने बात रखी जाट समाज के सामने, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम जाट समाज के साथ उनको आरक्षण नवजोत जी मेरा एक सवाल है, जेटली जी कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनली कदम उठाएंगे। हाँ मेरा साफ सुथरा सवाल है, कोई वो नहीं है। एक सेकंड सुनिए, हम कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी रूप से कदम उठाएंगे, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी और प्रदेश के नेतृत्व ने भी इस बात को रखा है। और दूसरी बात, एक कमेटी का गठन किया, एक डेट मांगी गई है, उस डेट से पहले अगर एजिटेशन होते हैं तो कानून ना कानूनी ना सामाजिक ना किसी भी रूप से उसको जनता एक्सेप्ट नहीं। नवजोत जी मेरा एक सवाल जेटली जी से है, आपके माध्यम से बैठे हो, मैं पूछना चाहूंगा। एक कमेटी बना दी गई है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हम जाट समाज के साथ आरक्षण दिला करेंगे, कमेटी की नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो आप क्या करोगे? सवाल अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, कमेटी की नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो आपके मुख्यमंत्री जी के बयान कहाँ बच गए? कहाँ बच गए बयान? आपने जो बात बोली है, अभी आपने जो बात रखी है, थोड़ा सा इस पे विचार कीजिएगा। आपने कहा नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, अगर ये दिमाग में भी इनेलो के आ गया है। इनेलो की बातें कहां से हो रही है? आप गलत बोल रहे हो। इनेलो की बात कहां से आ गई है? आप एक बात करो, आपकी मानसिकता कमजोर है, आपकी मानसिकता ठीक नहीं पार्टी की, ना आपकी ठीक है ना पार्टी की ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो चलिए छोड़ दीजिए सब। जाट नेता हाजी मालिक जी, क्यों विश्वास करें? जिन लोगों ने 5000 नौकरियां खो दी, इस समाज की 5000 नौकरियां चली गई। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है जो 5000 नौकरियां सुनिए, बात करिए ना, इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है 5000 वो युवा हैं ये जिनको 5000 नौकरियां छीन ली गई, ये वो युवा हैं। आप सवाल का जवाब दो। अरे सुनो सुनो जी, भूमिहीन जाति है ना हमारे प्रदेश में, ये बटा हुआ आरक्षण है 16 और 11 27% तो BC और OBC का कोटा है, इस तरह से है। हमारे जो किसान जाति है ना हलिये भी है तो 11% जो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अभी ये दलबीर धनखड़ जी, आंदोलन खत्म करने के लिए, इमीडिएटली आंदोलन खत्म करने के लिए आप क्या चाहते हैं? बस हम तो ये चाहते हैं ना, यही चाहते, सभी यही चाहते हैं, मैं क्या सभी यही चाहते हैं आरक्षण का जो है आश्वासन दे दे एकदम, तो कोई भी कुछ नहीं कर जाता। 10-5 दिन में जो भी है मुख्यमंत्री जी जो है सामने आगे बच्चों से आह्वान करते हैं और हल निकल जाए। अमित शाह आश्वासन दे चुके हैं, नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, सुभाष बराला कह चुके हैं कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये आश्वासन मिल चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज इस स्थिति पर हम खड़े हैं, वो स्थिति काबू कैसे हो, कंट्रोल कैसे हो, जैसे कि प्रदेश एक आग में। क्या आपको उस आश्वासन पर विश्वास नहीं है? देखो हमारे को विश्वास है, हम पहले भी कहा जी विश्वास है तो फिर ये देने वाले पे विश्वास तो करना, ये हटेगा जी। देखो जाट कभी भी डंडे से नहीं मानता, तलवार से नहीं मानता, तोप से नहीं मानता, वो प्यार से मानता, हम प्यार से बच्चों को मनाने लग रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे को बहुत अपील किया, हम बच्चों से भी अपील करें, अपने बच्चों से प्यार से भाई मान जाओ, कोई बात नहीं, महीना टाइम दे दो तो हमारे वो मान जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइनल कंक्लूडेड, ये कह रहे हैं कि हम प्यार से मनाने में लगे हुए हैं। देखिए नवजोत, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, इनेलो, जाट लोग हो, अगर ये सब लोग मिलकर अपील करें तो शायद कोई असर हो। वरना जो मलिक साहब की बातों से लग रहा है कि वो बेकाबू बच्चे हैं, जो बच्चे मान नहीं पा रहे हैं इनकी बात को, अगर ये नहीं माने तो स्थिति उग्र होगी। और सबसे बड़ा रोल तो सरकार को निभाना पड़ेगा कि 24 स्टेप उठाएं। जो बात मलिक साहब ने कहा मैं सहमत हूँ कि जब आक्रोश हो तो डंडे से बात नहीं बनती, प्यार से बात बनती है। लेकिन इनेलो और कांग्रेस को भी राजनीति छोड़कर
साथ मिलकर अपील करनी पड़ेगी। अभी तक छोड़कर ऐसी तो भाषा लग बहुत रही है। कुछ ही होना चाहिए जो नहीं होता है, उसी का शायद इंतजार है, क्योंकि हर मुद्दा एक राजनीतिक बिसात बन जाता है और फिर सभी अपने अपने मोहरे उस पर सजाने लगते हैं। लेकिन इस वक्त जरूरत है हरियाणा की जनता को समझने की कि कहीं वो इस राजनीतिक बिसात के मोहरे तो नहीं बन रहे। इसी के साथ छोड़े जा रहे हैं आपको। नमस्कार।